जा रहे हैं। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने गरीबों के सम्मान की, उनके कल्याण की चिंता की, तो वही सरहद पर हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित रहे इसकी भी चिंता की। अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे आधुनिकीकरण का इस्तेमाल कर हमारा देश विकास की राह पर आगे चल सके इसकी भी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। साथियों, जहां एक तरफ हम लोग सिर्फ विकास की राह पर, विकास की बातों पर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो कई ऐसे विपक्षी नेता हैं जो विभिन्न तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करेंगे तो कभी संविधान को समाप्त करने की बात करेंगे। साथियों, ये डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। आज इसी संविधान की वजह से मेरे प्रधानमंत्री तीन बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। आज इसी संविधान की वजह से वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं, जो लोग इस तरीके की बातें उठाते हैं, आज से 10 साल पहले 2015 में भी यही राजद और इन्हीं लोगों ने आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, दुनिया भर का हो हल्ला करने का काम किया। क्या हो गया 10 साल में? ये लोग सिर्फ आप लोगों को डराने का काम करते हैं और ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। जो लोग विकास के मुद्दे से हम लोग को भ्रमित करते हैं और सिर्फ झूठ और डर फैलाने का काम करते हैं। आज कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी हर मंच से यही बोलेंगे, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अरे जिन लोगों ने खुद लोकतंत्र की हत्या की, कोई भूल सकता है सन 75 का वो साल जब देश में आपातकाल लगाकर इन लोगों ने सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग लोकतंत्र की हत्या और संविधान की चिंता करें। ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न संविधान पर कोई खतरा है, न आरक्षण पर कोई खतरा है। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। पर हाँ, खतरा है, अगर ये लोग आ गए तो आप लोगों की संपत्ति पर खतरा है। सोच है कांग्रेस और राजद के नेताओं की। आज इन लोगों ने एक नई सोच शुरू की है जो विदेश से इनके नेता लेकर आ रहे हैं। इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर जो संपत्ति आप लोग बनाते हैं, जो एक गरीब किसान एक छोटी मोटी जमीन अपने नाम पर करवाता है, या कोई मजदूर एक संपत्ति अर्जित करता है, या हमारी माताएं बहनें 2-2 रुपया जोड़कर पाई जोड़कर जो जेवर आप लोग इकट्ठा करती हैं, अगर ये राजद कांग्रेस की सरकार आई तो उसका एक बड़ा हिस्सा ये लोग अपने कब्जे में करने की नियम ये लोग तैयार कर रहे हैं। इन लोगों की सोच है इनहेरिटेंस टैक्स के माध्यम से 55% की आप लोगों की संपत्ति ये लोग हड़पेंगे। आपकी जमीन हो, आपकी जायदाद हो, आपका जेवर गहना, जो भी आप लोग की संपत्ति है, आपके निधन के बाद जो संपत्ति आप लोग के बच्चों के पास जानी चाहिए थी, उसमें से 55% ये लोग अपनी सरकारी संपत्ति में उसको जोड़ेगा। इस सोच के साथ कांग्रेस और राजद के लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग अगर आए तो ये लोग ना सिर्फ आपकी संपत्ति हड़पेंगे, बल्कि जितनी प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही हैं, एक एक करके सबको बंद किया जाएगा। ना इसके बाद देश में किसी को मुफ्त का राशन मिलेगा, ना उज्ज्वला और ना ही आयुष्मान। इसीलिए साथियों, हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ये वही महत्वाकांक्षी लोग हैं जिन्होंने सत्ता हड़पने के लिए लाठी में तेल भी पिलाने का काम किया था, जिन्होंने साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपनाकर कैसे सत्ता में आए इसका इन्होंने प्रयास किया था। हमारी माँ बहन बेटियों तक को अपमानित करने से ये लोग बाज नहीं आते। वही 90 का दशक, उसी की आहट अब इन लोगों के द्वारा सुनाई दे रही है, जहां पर हमारी माँ बहन बेटी अब बाहर नहीं निकल पाएंगी। इसीलिए साथियों, ये बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के हाथों में। अगर कहीं इस बार गलती से हम लोग चूक कर गए तो सोचिए हम लोगों की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को कितना नुकसान होगा।
तो वही वैशाली लोकसभा की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हम सबको एक एक मतदाता भाई बहनों को मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि आगामी 4 जून को जब ईवीएम मशीनें खुले तो उसमें वैशाली लोकसभा से वीणा देवी जी के जीत का अंतर इतना ज्यादा हो कि हमारे प्रधानमंत्री जी तक ये संदेश जाए कि वैशाली लोकसभा की जनता उनका कितना आदर, कितना सम्मान और उनसे कितना प्यार करती है। साथियों, जरूरी है प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना। एकमात्र यही प्रधानमंत्री है जिन्होंने आज देश की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत करने का काम किया। आज से पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है, पर आज हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत को लाकर खड़ा किया। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। लोग कहते हैं भैया अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रियों से जुड़ा हुआ विषय है, पर जब एक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो उस देश के हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब हर राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होने लगता है। इसका परिणाम है कि पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर 2024 तक देश भर में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। एक बहुत बड़ी आबादी है 25 करोड़ जो अभी तक गरीबी रेखा के नीचे थे। आज उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाएंगे। विकसित देश भारत तब बनेगा जब भारत का हर राज्य, बिहार जैसा गरीब राज्य जब विकसित राज्य बनेगा, जब बिहार का हर एक जिला विकसित जिला बनेगा, जब हम लोग का हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत और हम लोग का हर एक गांव विकसित गांव बनेगा, तब जाकर 2047 में हमारा भारत एक विकसित देश बनेगा। और 9 सीटों में जो पिछले 2 चरण में मतदान हुआ है, 9 की 9 सीटें हमारे एनडीए के प्रत्याशी भारी मतों से जीत रहे हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। साथियों, आज जब आप लोग के बीच आया हूं, यही आग्रह करने आया हूं कि जहां एक तरफा मतदान चल रहा है, जहां लोगों ने मन बना लिया है कि हमारे जहां वैशाली लोकसभा से वीणा देवी जी को आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोग सांसद बनाएंगे, तो वहीं वैशाली जिले के अंतर्गत हाजीपुर लोकसभा से चिराग पासवान को भी आप सबका साथ, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और ये विश्वास दिलाते हैं कि एक सांसद नहीं, 2 सांसद आने वाले दिनों में आप लोगों को मिलने जा रहे हैं। जहां एक तरफ वीणा देवी जी है तो वहीं बगल की लोकसभा से चिराग पासवान भी लगातार आप लोगों के बीच रहने का काम करेगा। ये वादा आप लोगों से करके जाते हैं। अंत में साथियों, बस अब ये विश्वास आप लोगों से चाहिए कि आगामी 25 तारीख को आप सब लोग वीणा देवी जी को भारी मतों से जिता रहे हैं ना? कौन से छापे बटन दबाइएगा? करने आया हूं। और खास तौर पर आज जब वैशाली लोकसभा में, यहाँ मुजफ्फरपुर जिले में आज हम मौजूद हैं, ये विश्वास, ये वादा आप लोगों से करके जाना चाहते हैं कि आपका नेता, आपकी प्रत्याशी वीणा देवी जी जब यहाँ से जीतेंगी, एक ऐसे नेता को चुनना जरूरी है जो प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान ढूंढने का काम करे। 9 सीटों में जो पिछले 2 चरण में मतदान हुआ है, 9 की 9 सीटें हमारे एनडीए के प्रत्याशी भारी मतों से जीत रहे हैं,
इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। साथियों, आज जब आप लोगों के बीच आया हूं, यही आग्रह करने आया हूं कि जहां एक तरफा मतदान चल रहा है, जहां लोगों ने मन बना लिया है कि हमारे